जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। बा अदब बा मुलायजा होशियार शहनशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। तकलिया उन्हें क्यों भेज दिया रुकैया? वो तो तुम्हारी दिलजोई कर रहे थे। दिलजोई का इंतजाम तो आपने कर दिया है जलाल, परोख पर जंग का ऐलान करके। इस जंग से तुम्हें क्यों सुकून मिलेगा? क्योंकि इस जंग से जोधा बेगम का सुकून छीन जाएगा। सुजानपुर में जोधा बेगम की बहन का रिश्ता तय होने जा रहा है और जंग की खबर सुनकर वो बेचारी चैन से सो नहीं पाएगी। उनकी नींद उड़ाने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है हमने रुकैया। तुम्हें चाहती थी ना कि उन गुनहगारों को ऐसी सजा मिले कि उन्हें मौत से भी ज्यादा तकलीफ हो, तो हम ऐसा ही करेंगे। हम सुजानपुर की जंग पर जा तो रहे हैं, लेकिन जोधा के आने वाले रिश्तेदारों को मारने के लिए अपनी शमशीर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? रहम आ गया आपको जोधा बेगम पर? रहम वो तो हमारे पास है ही नहीं। फिर अपनी शमशीरम का क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे आप? क्योंकि हमारे पास 4 और शमशीरम भी हैं। रुकैया, तकलीफ तब ज्यादा होती है जब जख्म अपने ही हथियार से लगे। इस जंग में सुजानपुर वालों का कत्ल वो करेंगे, उसे इस दुनिया से रुखसत करेंगे जिसके साथ अपनी बहन को रुखसत करना चाहते थे, और दर्द जोधा को होगा। इतनी नफरत करते हैं जोधा से, फिर आपने निकाह क्यों किया? क्योंकि ख्वाहिश थी वो हमारी, हम उसे पाना चाहते थे और पा लिया। वो हमारे गुरूर की फतेह की निशानी है, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो इस बात का बदला हमसे हमारी औलाद को छीन कर लेगी। अब वो इस दिन को याद करके बसता है कि जिस दिन उसने हमसे बदला लेने की सोची। इन 10 दिनों में हम उसे पल पल मारेंगे, कतरा कतरा, और 10 दिन के बाद परोख गांव में एक भी डाकू नहीं बचना चाहिए। तो हमला परोख से शुरू किया जाए? नहीं, परोख से पहले हमला सुजानपुर पर होगा। सुजानपुर के राजा की शय में ही डाकुओं का इतना हौसला बढ़ा है। हमारी रियाया को लूटना मतलब मुगल सल्तनत से बगावत। अब हमें एक ऐसी मिसाल कायम करनी होगी जिससे अगली बार कोई भी किसी बागी को शह देने से पहले 100 बार सोचेगा। और याद रहे, हमें उन्हें ऐसा सबक सिखाना है कि उन्हें मालूम हो जाए कि जलाल के सामने सर उठाने का हश्र क्या होता है। जंग की मुकम्मल तैयारियां की जाए, बहुत जल्द कूच करने का हुक्म दिया जाएगा। जो हुक्म शहंशाह। तक लिया।
क्या आप जानती हैं हमने आपको यहाँ क्यों बुलाया है? अगर हम बार बार आपसे मिलने आते तो आपको लगता हम आपके हुक्म के काबिल हैं। इसीलिए हमने आपको नजरबंद कैद से बाहर बुलाया है। हमें आपसे कोई बहस नहीं करनी है। आप हमारी बहन की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। हम तो बस आपको एक खुशखबरी देना चाहते हैं। आप हमें खुशी की बात बताएंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता है। बहुत शातिर हैं आप जोधा बेगम। कड़वी बात लेकिन सच। हम तो बस आपको ये खुशखबरी देना चाहते हैं कि हम चंद दिनों के लिए आपके भाइयों को नजरबंद कैद से आजाद कर रहे हैं। हमें विश्वास है इस बात के पीछे भी आपके मन में कोई कुटिल योजना ही होगी। मानना पड़ेगा, बहुत दूर की सोचती हैं आप। खान बाबा अक्सर कहते थे कि एक बेवकूफ दोस्त से शातिर दुश्मन बेहतर। हम ना ही आपके मित्र हैं और ना ही शत्रु। वैसे अपनी शत्रुता निभाने के लिए अब क्या नई चाल चलने वाले हैं आप? हम आपके भाइयों को सुजानपुर की जंग में भेज रहे हैं। मुगलों ने बहुत हिंदू का खून बहाया। अब जब एक हिंदू दूसरे हिंदू को काटेगा तो मजा आएगा। प्रतिशोध लेना है ना, तो हमसे लीजिए। जीवित जलाना चाहते थे ना आप हमें, तो जला दीजिए। परंतु हमारे भाइयों के हाथ ये पाप क्यों करवा रहे हैं? उन्हें हिंदुओं के विरुद्ध क्यों लड़वा रहे हैं आप? इतनी जल्दी गुस्सा मत कीजिए जोधा बेगम। अभी तो आपने जंग का पूरा खाका नहीं सुना। हम चाहते हैं कि भगवान दास खुद उस शहजादे का कत्ल करे, वही जिससे आपकी बहन का रिश्ता हो रहा था। हाँ, मतलब अब तक तो उन्हें हमले की खबर मिल चुकी होगी, तो यकीनन उन्होंने ये रिश्ता तोड़ दिया होगा। अच्छा है, भगवान दास को उन्हें मारने में कम तकलीफ होगी। अब खुशखबरी पूरी हुई जोधा। अब हम अपने दुश्मनों को कुचलने का जश्न मनाएंगे और आप अकेले बैठकर अपनी बहन के होने वाले शौहर की मौत का मातम मनाएंगे। अकेले तो हम उसी दिन हो गए थे शहंशाह, जिस दिन आपने हमें आमिर से दूर कर दिया था। और रही बात शोक मनाने की, तो हम अपनी बहन के लिए अवश्य शोक मनाएंगे। हमें बहुत सुकून मिलता है जब हम इस तरह से आपको टूटता हुआ देखते हैं। हम लफ्जों में बयां भी नहीं कर सकते। पर बेफिक्र रहिए जोधा बेगम, ऐसे मौके हम मता फरमाते रहेंगे। अब नफरत हो रही है हमसे या घिन आ रही है? घृणा तो हमें अपने आप से आ रही है। जिस व्यक्ति से हमारा विवाह हुआ है, उसकी सोच इतनी बुरी हो सकती है, जो दूसरों के शोक में उत्सव मनाता हो। अभी हमने जाने का हुक्म नहीं दिया जोधा बेगम। फिर भी हम जाएंगे, क्योंकि हमें नहीं लगता बात करने को कुछ भी शेष है। हम मानते हैं कि यह युद्ध हमारी विवशता है, किंतु दिया हुआ वचन और बनाया हुआ संबंध निभाना हमारे वंश की परंपरा रही है। तुम चारों युद्ध में जा रहे हो, स्मरण रहे कि वे शहंशाह केवल शहंशाह नहीं, हमारे जमाई साहब भी हैं। उनकी रक्षा करना तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। आप चिंता ना करें बापू, आपके मान और आमेर के गर्व को हम झुकने नहीं देंगे। आयुष्मान भव।
हम जंग के लिए कूच कर रहे हैं। सो जाके आपकी सेहत ठीक नहीं है, इसलिए आपसे खुद रुखसत लेने आ गए। माँ की दुआएं तो हमेशा बेटे के साथ रहती हैं जलाल, लेकिन हम चाहेंगे कि तुम जोधा बेगम के तिलक के साथ यहाँ से रुखसत हो। तिलक? हाँ, ये उनके यहाँ का रिवाज है। जब शौहर जंग पर जाता है तो उनकी हिंदू रानियां उनकी फतेह की दुआ मांगती हैं। जैसा आप कहें अम्मी जान। जोधा बेगम को उनके नजरबंद के दायरे से बाहर लाया जाए। खुदा तुम्हें लंबी उम्र बख्शे जलाल, और इंसाफ करने की तौफीक अता फरमाए। समझ में नहीं आ रहा रेशम जलाल आखिर करना क्या चाहते हैं। एक बार मलिका आलिया ने कह क्या दिया, नजर कैद से बाहर निकाला है बेगम जोधा को। कहावत है हुजूर, शहंशाह के दिल की बात तो खुदा भी नहीं जानता। बापू साहब, आप भाई साहब को वहां कैसे जाने दे सकते हैं जहां पर इनकी तलवारें अपने होने वाले बहनों के विरुद्ध उठेंगी। सुजानपुर में सुकन्या का संबंध तय हुआ है बापू साहब। होने वाले संबंध के लिए हो चुके संबंध को तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। सुकन्या के लिए हम तुम्हारा परिवार बिगड़ने नहीं दे सकते। शहंशाह यदि ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे युद्ध में जाएं, तो उन्हें भेजना ही होगा। वो तुम्हारे पति हैं, उनके निर्णयों पर सदा उनसे सहमत रहना तुम्हारा कर्तव्य है। किसी को जलील करना तो कोई जलाल से सीखे। हमने सुना है कि आपके रिवाजों के मुताबिक जब शौहर जंग पर जाता है तो बेगम उसकी शमशीर पर फतेह का तिलक लगाती है और दुआ मांगती है कि उसी शमशीर से वो अपने दुश्मनों का सर कलम करे। हमने आपकी बात कबूल की थी कि आप अपने रीति रिवाजों के साथ हमारे महल में आएंगी। हम चाहते हैं आप उनका ख्याल रखें और हमें तिलक करें कि हम अपने दुश्मनों का सर कलम करें, फिर चाहे वो आपके होने वाले रिश्तेदार ही क्यों ना हो। दुश्मन तो दुश्मन है और दुश्मन को कुचलना ही उसूल है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनोहरि। कमाल की रस्म है ना उर्शिदा, एक हिंदू बेगम के हाथों से उस शमशीर को तिलक करवाया जा रहा है जो दूसरे हिंदुओं पर वार करेगी और हिंदुओं के खिलाफ खड़े होंगे खुद हिंदू बेगम जोधा के ही भाई। शहंशाह को विजय के लिए शुभकामना दीजिए।
ब्रह्मा मुरारी ध्रुवांचारी भाव से भूम हमारी फतेह की दुआ नहीं मांगेंगी आप? आपकी विजय हो। ईश्वर करे इस युद्ध में आप और आपकी सेना विजयी होकर लौटे। जंग में फतेह पाने के बाद हम तुम्हें अपनी औलाद की कत्ल की सजा देंगे जोधा, लेकिन फिलहाल हमें तुम्हारे चेहरे पर दर्द देखकर बहुत सुकून मिल रहा है। सिपह सलार, फौज को कूच करने का हुक्म दिया जाए। तुम्हें पूरा यकीन है ना कि उसके पास जो खबर है वो हमारे काम की है? इसीलिए तो आपको यहाँ लाने की तकलीफ की है मलिका बेगम। कहाँ है वो? आगे महल के उस इलाके। खुदा करे कि उसकी ये खबर मुकम्मल हो और हमें हमारे होने वाले बच्चे के कातिल का पता चल जाए। मालूम तो चले कि कौन है जो हमें मरियम जमानी बनने से रोकना चाहता था। बोलो, क्या खबर है तुम्हारे पास? बेखौफ होकर कहो। इस वक्त तुम मलिकाए खास के रूबरू हो। हुजूर, मैं एक अदना सा कारीगर हूं और एक खास किस्म की डिब्बी बनाता हूं जिसमें रखी कोई भी चीज खराब नहीं होती, जैसे तेजाब, इत्र या जहर। आगे कहो। हुजूर, कुछ दिन पहले मुझे एक खास डिबिया लेकर इस महल में बुलाया गया था। मुझे लगा किसी को कोई खास नजराना देना होगा, तो मैंने अपने हाथों से बड़ी कारीगरी से वो डिबिया बनाई और यहाँ महल के पीछे एक इंसान को दे दी। वो एक सुनहरे रंग की बेहद खूबसूरत डिबिया थी। बदले में उसने मुझे काफी अशर्फियां भी दी हुजूर। मैं बड़ा खुश था। मुझे लगा मेरी कारीगरी को पसंद किया गया है। और जब पता चला कि उसके फौरन बाद आपके साथ महल में यह हादसा हुआ, हुजूर मुझे लगा कि कहीं मेरी डिबिया का इस्तेमाल जहर रखने के लिए तो नहीं हुआ। मैं घबरा गया और घबराकर अपने गांव भाग गया। पर हुजूर, वहां भी मेरे ज़मीर ने मुझे चैन से नहीं रहने दिया।
मुझे लगा कि ये हकीकत आपसे बयां करनी चाहिए, इसीलिए मैं ये सच बताने आपको यहाँ आ गया। किसने इस डिब्बे की मांग रखी थी?